वो अक्यूज है जे हॉस्पिटल हत्याकांड का, तो सीधे तौर पर तो गोद में भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं बैठा पा रही है। उनके भतीजे को टिकट दे देगी, उनकी पत्नी को घुमा फिरा करके अपने साथ जोड़ लेगी, लेकिन सीधे ब्रजेश सिंह को पचा पाना जनता में एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो जाएगी। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज इस चुनावी मैदान में थे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, मगर राजनीतिक गलियारे से लेकर आम लोगों की अगर निगाहें किसी सीट पर टिकी हुई थी तो वह सीटें पूर्वांचल की सीटें थी। पूर्वांचल की वाराणसी चंदौली भदोही सीट अहम सीट थी, क्योंकि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ये सीट चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को करारी शिकस्त दी है। बता दें कि अन्नपूर्णा सिंह जेल में बंद बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह की पत्नी है, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वाराणसी भदोही चंदौली सीट पर एमएलसी का चुनाव लड़ा था। इसी सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सुदामा पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उमेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। अन्नपूर्णा सिंह को इस चुनाव में कुल 4,324 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उमेश यादव को 345 मत मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पर आ गई और पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 170 मत ही हासिल हो सके। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन यहां पर हमें कई चीजों को समझना होगा, क्योंकि इस चुनाव में कई गंभीर आरोप भी लगे। आरोप कहीं और से नहीं लगे, आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल ने लगाए। सुदामा पटेल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अन्नपूर्णा सिंह की मदद कर रहे हैं। चुनाव प्रभावित तो होगा ही, एक बड़े अपराधी यहीं सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे और चुनाव होगा तो चुनाव प्रभावित तो होगा। नहीं, ये बात आप इलेक्शन के पहले कह रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन आज काउंटिंग के दिन भी कह रहे हैं कहीं अपनी हार को पहले स्वीकार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभावित होता है, लेकिन चुनाव का जीत हार का फैसला जनता का, बीडीसी प्रधान भाइयों का है। वो कितने उनके प्रभाव में आए इस पे डिपेंड करता है। प्रत्याशी हम हैं, ये पहले का विषय था। आप आज के दिन इस बात की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अब तो जो हो गया हो गया, जिनको जो अच्छा लगा वो किए। इस्तेमाल हुआ है इस बार धनबल बाहुबल का तो इस्तेमाल हुआ ही, आप लोग खुद जानते हैं। कहीं भी मार्केट में देखे होंगे आप लोग भी जनता में रहने वाले हैं, तो उससे कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। अब जो भी हुआ बता नहीं सकते। धनबल बाहुबल का प्रयोग अब आपको पता है कि कौन किया है, अब उसमें हम क्या बता सकते। एक जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा सिंह का जन्म गाजीपुर स्थित जमनिया कोतवाली क्षेत्र के बरोइन गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा जमनिया के हिंदू इंटर कॉलेज से ही हुई थी। 2 भाई और 3 बहनों में अन्नपूर्णा सिंह सबसे छोटी हैं। इनकी शादी 90 के दशक में ब्रजेश सिंह से हुई थी। अन्नपूर्णा सिंह ने 2010 में भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से एमएलसी का चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 2016 में इनके पति ब्रजेश सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्हें भी इस सीट पर जीत मिली। एक बार फिर अन्नपूर्णा सिंह चुनावी मैदान में आई और भारी मतों से जीत गई। दरअसल वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का ही दबदबा रहा है। इससे पहले ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह भी एमएलसी रह चुके हैं। वर्तमान समय में अन्नपूर्णा सिंह के भतीजे सुशील सिंह, यानी ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह, चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। पूर्वांचल में सुशील सिंह को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सुशील सिंह की पहचान बीजेपी के एक कद्दावर नेता के रूप में होती है। शायद यही वजह है कि वाराणसी चंदौली भदोही सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे थे कि बीजेपी के ही कुछ लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह ने बताया था कि सीएम योगी का विकास कार्य उन्हें अच्छा लगता है और वे सभी को एक समान देखते हैं।
किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। क्या कहेंगे? मैं जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी को दे रही हूँ और जनता को दे रही हूँ। मैम, लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जो थे वो आरोप लगाते रहे हैं कि जो है इस चुनाव में जो है आपके तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। बेबुनियाद है ये सब। खैर, ब्रजेश सिंह को विपक्ष भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ता हुआ नजर आया है। कई खबरें ऐसी आई हैं जहां पर विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ब्रजेश सिंह के साथ है। अब चर्चा ब्रजेश सिंह की हुई है तो मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आ जाता है। खबरों में कई बार लिखा गया, कई बार पढ़ा गया कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच हमेशा से अदावत रही है। अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई यानी अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं, उन्होंने भी ब्रजेश सिंह को लेकर बड़ी बात कही है। वाराणसी में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दल उम्मीदवार बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है और सुदामा पटेल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है, लेकिन सुदामा पटेल आरोप लगाते हैं कि अन्नपूर्णा सिंह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये किस? देखिए, एकदम सत्य यही है कि ब्रजेश सिंह जो डबल रोल उसका है, वो एक तरफ ब्रजेश सिंह भी है और दूसरी तरफ अरुण सिंह भी है। ब्रजेश सिंह की हैसियत से वो लेफ्टिनेंट है दाऊद इब्राहिम का, को अक्यूज्ड है जे हॉस्पिटल हत्याकांड का, तो सीधे तौर पर तो गोद में भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं बैठा पा रही है। उनके भतीजे को टिकट दे देगी, उनकी पत्नी को घुमा फिरा करके अपने साथ जोड़ लेगी, लेकिन सीधे ब्रजेश सिंह को पचा पाना जनता में एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो जाएगी। अब ये कई खबरें चलाई गई आपके जैसे सोशल मीडिया के चैनलों पर, जिसमें कहा जाता है कि अब दाऊद इब्राहिम से ब्रजेश सिंह की कुट्टी हो गई है और बच गया दाऊद इब्राहिम, नहीं तो उनका काम तमाम कर दिया होता ब्रजेश सिंह ने। ये तो खबर चल रही है, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा कि वो ब्रजेश सिंह जो 1986 में सिकरौरा नरसंहार के बाद 8 निरीह लोगों की हत्या हुई, छोटे बच्चे तक की हत्या हुई, उसमें कोर्ट से पेरोल लेकर के ये आदमी भागा और लगातार 24-25 साल तक फरारी में ये अपराध करते रहे। हजारों हजार करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति इकट्ठा किया इन्होंने अवैध कमाई से। अंतोगत्वा दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने भुवनेश्वर में उड़ीसा की राजधानी में इन्हें गिरफ्तार किया। तब पता चला कि ये तो ब्रजेश सिंह भी हैं और अरुण सिंह भी हैं। तब पता चला अरुण सिंह के नाम से पासपोर्ट है, ये तो विदेश जाते आते हैं। तब पता चला अरुण सिंह के नाम से एक शस्त्र लाइसेंस है। अब उसको लीगलाइज करने के लिए ब्रजेश सिंह ने, हम ब्रजेश सिंह भी हैं, हम उर्फ अरुण सिंह भी हैं। अब इतना बड़ा अपराधी बनारस की जेल में बैठा हुआ है, एक मुकदमा बनारस का नहीं है उनके ऊपर। तीनों टाइम का खाना, नाश्ता, भोजन, चाय, सब कुछ उनको उनके घर से ये मुहैया कराया जाता है और अधिकारी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। कई और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आपके बीच में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।